मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन लेकर आए हैं जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 13। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। चलिए पढ़िए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर में हैं, दोनों टाइम सुबह शाम हम लोग प्रार्थना करते हैं। बोली बहुत मीठी मीठी बोलते हैं आप लोगों से। अगर मैं आप लोगों से दिल से प्रेम न रखूं और मीठी मीठी बातें मैं बोलूं तो हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ की तरह पाए पाए करते रहेंगे। कोई आप लोग से प्रेम न रहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। हालेलुया। तो इसीलिए जो बोली है, बोली बोलने से नहीं होगा, प्रेम करने से होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कह रहे हैं और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से अच्छा वचन, अच्छा गाना हम आप लोगों तक शेयर करते हैं। अगर हम भविष्यवाणी भी करते हैं और मैं अपने आप को ज्ञानी समझूं, इतना तक हम ज्ञानी समझूं, इतना तक हम भरोसा रखूं कि हम प्रार्थना करेंगे तो पहाड़ यहाँ से वहाँ हट जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में है कि तुम अगर विश्वास से कहो कि यहाँ से पहाड़ हट जा तो पहाड़ क्या होगा, पहाड़ हट जाएगा। मगर परमेश्वर कह रहे हैं कि यह सब भी करते हुए अगर तुम प्रेम न करो तो ये सब कुछ लिए आप लोग के लिए कुछ नहीं है और हमारे लिए भी कुछ नहीं है। ये सब भविष्यवाणी करते हुए, अपने को ज्ञानी समझते हुए, पहाड़ को प्रार्थना करके हटा देने तक की ये सब करते हो, मगर प्रेम नहीं करते हो इसी से तो तुम कुछ नहीं हो। हालेलुया। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को लिखा दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, हमारे अंदर यानी आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर बहुत धन दौलत है और मैं कंगालों को दान करूं, जाकर फोटो खींच लूं, रोटी खिलाऊं, अच्छा भोजन खिलाऊं, मीट मछली खिलाऊं कंगालों में कि ताकि हमको क्षमा हो, क्योंकि हम ज्ञानी हैं। मगर प्रभु ने यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं। इसी के लिए हम कहें कि मैं आपके लिए हम देह कुर्बान कर दे रहे हैं, हम अपने शरीर तुमको प्राण दे देंगे। परमेश्वर ने जो कहते हैं कि हमारे लिए आप लोग रोज पुरुष हमारे उठाकर चलो, ये समझो कि हमारे लिए परमेश्वर के लिए हमारे जान सौंप दिए हैं। मगर हम लोग प्रेम न रखेंगे तो ये सब कंगालों को खिलाना, प्रभु से प्रेम करना, अरे प्रभु को अपने शरीर को त्यागना, सब कुछ नहीं होगा अगर हम लोग बस एक प्रेम नहीं करेंगे तो। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और
फूलता नहीं। हालेलुया। और फूलता नहीं। हालेलुया। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। हालेलुया। और प्रेम फूलता नहीं। प्रेम एक ऐसा चीज है कि प्रेम हम करते हैं तो हम क्या है, कृपालु हैं, क्योंकि हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम डाह नहीं है कि किसी को परेशान करे। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है कि हम फलाना से प्रेम करीला हतना। प्रेम तो अंदर का होता है, जो हम लोग दिल से प्रेम करते हैं, मानते हैं मनुष्य को। हालेलुया। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम करने वाले गलत रास्ता पर नहीं चलेंगे, वो कभी अपनी भलाई नहीं सोचेंगे, वो इसकी सोचेंगे। इससे प्रेम करते हैं, अरे यार हम तो उससे प्रेम करते, उसका भला हो जाए, हमारा भले ना हो। हालेलुया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। हालेलुया। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। हम लोग अगर कुकर्म करेंगे तो हम लोग कभी आनंदित न होंगे। हम लोग अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हम लोग कभी भी आनंदित रहेंगे। वह सब बातें सब लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। वह सब बातें सब लेता है, सब बातों को प्रेरित करता है और सब बातों को आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, सभी बातों को सह लेते हैं। कोई हम लोग को गाली देता है, झगड़ा भी करता है तो हम लोग सह लेते हैं। क्यों? परमेश्वर के हम लोग हर भय में, वो गाली दे रहा है हमको नहीं दे रहा है, परमेश्वर को दे रहा है, इसीलिए हम लोग बहुत चीज करते हैं, हम लोग बहुत धीरज धरते हैं। कोई को हम लोग बोलते हैं तो हम लोग परमेश्वर पर आशा रखते हैं, हम लोग सब बातों को धीरज धरते हैं। हालेलुया। आगे बढ़े। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। हालेलुया। जो प्रेम है वो कभी टलता नहीं, जब तक ले शरीर धरती पर है तब तक से प्रेम है। मगर भविष्यवाणी हो वो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो वो जाती रहेगी, ज्ञान तो मिट जाएगा, मगर प्रेम एक चीज है कि वो कभी मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हम लोग को कुछ भी ज्ञान है ना, वो सब अधूरा है, क्योंकि सब पूरा नहीं कर सकते हैं। कोई भी भविष्यवाणी करते हैं तो सबसे अधिक कोई, परमेश्वर से अधिक कोई नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग का सब काम अधूरा है। हालेलुया। हालेलुया। काम अधूरा। हालेलुया। परंतु स्वर सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। परंतु जब स्वर सिद्धि आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। हम लोग के लिए परमेश्वर आएंगे तो सब एक काम जो अधूरा है, ज्ञान अधूरा है, भविष्यवाणी अधूरा है, मगर परमेश्वर आएंगे तो हमको सब मिट जाएगा। हालेलुया। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सामन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सिहाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हालेलुया। हम जब छोटे थे तो हम लोग छोटे छोटे बातें बोलते थे। हालेलुया। हम लोग बालकों सा मन रखते हैं, हम लोग मन क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खाली खेलते हैं और अब आपस में मिलते जुलते हैं और खा पीकर बनते रहते हैं। उसीलिए परमेश्वर कहे हैं कि जब छोटे हम लोग थे तो यही सब हम लोग काम करते थे, और जब हम लोग सियाने हो गए, परमेश्वर को जानने लगे, तो हम लोग वो सब छोटे छोटे बातों छोड़ दिए। हालेलुया। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेगा। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो समझ में आता है वो आप लोगों तक शेयर करते हैं। अभी हम लोग को जो समझ में आता है वो हम लोग करते हैं, मगर धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। जब परमेश्वर आएंगे तो सब हम लोग जो समझ में नहीं आ रहा होगा वो भी समझ में आने लगेगा। हालेलुया। मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा ऐसा मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया।
हमारा जो ज्ञान अधूरा है, परमेश्वर ने जब आएंगे तो हमारा ज्ञान ऐसा समझदार हो जाएगा कि हम हर हर पढ़ेंगे इस वचन को और आप लोगों तक सुनाता रहूंगा। हालेलुया। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों ईर्ष्या ही है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई है, इन पर और इनमें हम सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। जो हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आशा रखते हैं, आप प्रेम करते हैं, तो आशा और विश्वास और प्रेम ये तीनों में से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर का यही कहना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य दिए उसी प्रकार मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। जो भी त्रुटि होगा तो क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।